एक दिन कालू कौवा नदी के किनारे खड़ा था। वो गहरी सोच में था। अचानक एक अलादीन का चिराग नदी में बहता हुआ उसके पास आ गया। उसने जब उस चिराग को देखा तो उसने सोचा ये क्या है। उसने उसको उठा लिया। जैसे ही उसने उसको उठा के बाहर रखा तो उसमें से अलादीन का जिन निकल आया। क्या हुक्म है मेरे आका? आपकी खिदमत में क्या पेश किया जाए? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? बस यही कि मैं इस नदी में डूब कर मर जाना चाहता हूँ। हाँ, बस यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मर जाना चाहते हो? लेकिन क्यों मेरे आका? ऐसी क्या तकलीफ है जिसने आपको इस कदर बेचैन कर दिया है? मुझे बताइए, हो सकता है मैं कोई हल निकाल सकूं। गौरी कौवी ने मुझसे कहा कि अगर मैं उसके लिए 2 वक्त की रोटी नहीं इंतजाम नहीं कर सकता, पैसे नहीं ला सकता, तो कहीं दफा हो जाओ। मैं क्या करूं? मुझे कोई काम नहीं मिलता, कोई मुझे नौकरी नहीं देता। मैं इतना गरीब हूँ, इतना लाचार हूँ, मुझसे अब ये जिंदगी और नहीं झेली जाती। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ मेरे आका। ये दुख बहुत गहरा है, लेकिन मौत किसी मसले का हल नहीं होती। इससे तो मसाइल और बढ़ जाएंगे। मैं यहाँ आपकी मदद के लिए हाजिर हुआ हूँ। मेरी मौजूदगी का मकसद ही यही है। मैं आपकी 2 ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। मुझे बताइए, आपकी मुश्किल क्या है? मुझे अपना दुख बताइए, मैं इसे आसान कर दूंगा। स्टोरी आगे देखने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 2 ख्वाहिश? सच में? क्या तुम वाकई मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? ये कोई मजाक कर रहे हो? सच बताओ मुझे। जी बिल्कुल मेरे आका, मेरा वजूद ही आप जैसे परेशान हालों की मदद करना है। जो भी आपका दिल चाहे, अगर वो मेरे इख्तियार में हुआ तो फौरन पूरा हो जाएगा। आप सिर्फ ज़बान से कहिए और देखिए कि कैसे आपके दुख सुख में बदल जाते हैं। हाँ, अगर ऐसा है तो मेरी पहली ख्वाहिश ये है कि मेरा एक आम का बाग बना दो। एक बहुत बड़ा हरा भरा आमों से भरा हुआ बाग, जहाँ मीठे आम लगे और मुझे कभी भूख का सामना न करना पड़े। एक ऐसा बाग जहाँ मैं आराम से रह सकूं और मेरी गोरी कभी भी खुश हो जाए। जैसा आपका हुक्म मेरे आका, आपकी ख्वाहिश मेरा फर्ज है। इसके बाद अलादीन के जिन ने कालू की ख्वाहिश पूरी कर दी। आंख झपकते ही कालू के पास एक बहुत खूबसूरत आंबों का बाग था और अलादीन का चिराग उसके पास पड़ा हुआ था। वो बहुत खुश हो गया। जैसे ही उसने इतना बड़ा आंबों का बाग देखा, वो दौड़ता हुआ अपनी गोरी कौवी के पास गया। वो बहुत खुश था। उसने गोरी कौवी को सारी स्टोरी बताई और गोरी कौवी हैरान रह गई। उसने उसकी बातों पे यकीन नहीं किया, लेकिन गोरी कौवी जल्दी से कालू को कहती है, चलो मुझे दिखाओ। तो कालू उसे साथ ले जाता है ताकि उसे आंबों का बाग दिखाया जा सके और गोरी उस पे यकीन कर ले। गोरी जब आंबों के बाग में पहुंचती है तो उसे कालू की सारी बातों पे सच पे यकीन हो जाता है और वो बहुत खुश होती है। कालू और गोरी के अब बहुत अच्छे दिन चलने लगे। उनके आमों का बाग बहुत मशहूर हो गया। उन्होंने सोचा कि वो आम महंगे दामों बड़े शहर में बेचेंगे और उससे पैसे कमाएंगे और अमीर हो जाएंगे। कालू के आम की धूम पूरे जंगल में गूंज उठी और सारे परिंदे उससे आम लेने आते थे। और कालू दिल का बहुत अच्छा था, क्योंकि वो गरीब रह चुका था। वो जानता था कि जंगल के सारे परिंदे गरीब हैं और वो सबको आम दे दिया करता था। लेकिन ये बात गोरी कौवी को हजम नहीं होती थी। वो चाहती थी कि किसी को फ्री में आम ना दे। उन्होंने शहर में बात की ठेकेदारों से और ठेकेदारों ने उन्हें कहा कि ठीक है, आम के 3 ट्रक वो ले जाएंगे और जब तीसरा ट्रक मुकम्मल हो जाएगा तो वो सारी पेमेंट कर देंगे। गोरी और कालू बहुत खुश थे। उन्होंने आम का पहला ट्रक भर लिया और गोरी और कालू अब ख्वाब देख रहे थे कि 3 ट्रक पूरे होने के बाद उनके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। इधर टोनी चिड़िया के बच्चों को भी पता चला कि कालू का आम का बाग है और उनका भी आम खाने को दिल करता है। मम्मा मम्मा, मेरा आम खाने को दिल कर रहा है, बहुत दिल कर रहा है। हाँ मम्मा, मुझे भी। वो कालू अंकल के बाग में कितने प्यारे प्यारे आम हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें जानते हो ना, हमारे पास आम खरीदने के लिए पैसे नहीं है। आम तो बहुत महंगे होते हैं। लेकिन मामा, कालू अंकल तो सबको मुफ्त में आम देते हैं, हमें भी दे देंगे ना? चले ना मामा, ले आए। हाँ मामा, हम कालू अंकल को बोलेंगे हम बहुत भूखे हैं। नहीं बच्चों, हर चीज मुफ्त में नहीं लेनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं होती। तो क्या हम आम नहीं खाएंगे? मैं तो आम खाकर ही बड़ा हुऊंगा। मुझे भी आम चाहिए, मैं
मेरे बच्चों रोते नहीं, ठीक है। तुम्हारी मामा जाती है कालू से आम लेने की कोशिश करने, पर वादा करो कि तुमने कभी किसी से कोई चीज बगैर पूछे नहीं लेनी। वादा मामा, शुक्रिया। मामा जल्दी आना। टुन्नू और मुन्नी की बात मान लेती है और टोनी चिड़िया आम की तरफ उड़ने लग जाती है। और थोड़ी देर के बाद वो सोच रही होती है कि कैसा अच्छा नहीं लगता, लेकिन हिम्मत करके वो कालू के पास चली जाती है। कालू भाई, आज घर में कुछ खाने को नहीं था, क्या हमें एक आम मिल सकता है? बच्चे भी भूखे हैं। अरे टोनी चिड़िया, बिल्कुल, क्यों नहीं, जितने चाहे ले जाओ, जब भी जरूरत पड़ी ले जाना, पूछने की जरूरत भी नहीं है। कालू का ऐसे आम गरीबों को देना गोरी को पसंद नहीं था। गोरी पहले तो चुप रही, लेकिन उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था और आखिरकार गोरी ने कालू से कहा, ये सब क्या हो रहा है कालू? तुमने फिर से सबको मुफ्त में आम दे दिए, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे गौरी, क्या हुआ? मैं तो बस ये जो जिन्हें तुम्हें बाग दिया है वो क्या सबको मुफ्त में लुटाने के लिए दिया है? तुम्हें याद नहीं हम कितने गरीब थे, कितनी मुश्किल से ये सब मिला है? गौरी, तुम जानती हो कि सारे परिंदे गरीब हैं, उनके पास आम खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं भी तो गरीब था, मुझे मालूम भी है भूख क्या होती है। जब मेरे पास इतना सब कुछ है तो मैं क्यों ना दूसरों की मदद करूं? ये मदद नहीं, ये फजूल खर्ची है। अगर तुम ऐसे ही लुटाते रहोगे तो बाग कितने दिन चलेगा? सोचो तो सही, हमें अपने मुस्तकबिल के लिए कुछ तो बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए? लेकिन गौरी, ये तो हमारा अपना बाग है, आम कभी खत्म नहीं होंगे, और वैसे भी दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों की मदद से बरकत होती है। बरकत? बस करो ये फजूल बातें, आज के बाद सुन लो, आज के बाद किसी गरीब को एक भी आम नहीं देना, एक भी नहीं, समझ गए? जो मांगने आए इसे साफ मना कर देना, वरना देखना मेरा गुस्सा जो तुमने पहले भी देखा हुआ है फिर देख लोगे। गोरी की सारी बातें कालू ने सुनी। कालू अब मजबूर था, लेकिन कालू दिल का बहुत अच्छा था कि वो किसी परिंदे को ना नहीं कर सकता था। उसने एक प्लान बनाया। उसने चिराग वाले जिन को बुलाया और चिराग वाला जिन हाजिर हो गया और चिराग वाले जिन ने हाजिर होके कहा, हाँ जी, क्या हुक्म है मेरे आका? कालू ने कहा कि मेरी एक ख्वाहिश रहती है, मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दे। जिन ने पूछा कौन सी ख्वाहिश? कालू ने उसे बताया कि मेरी ये ख्वाहिश है कि कोई भी गरीब परिंदा मुझसे आम ना लेने आए। जिन ने कालू को वार्न किया कि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन कालू मजबूर था और गोरी भी कहने लगी कि नहीं, हमारी ये ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए। जिन ने कहा ठीक है, जो हुक्म है मेरे आका। और देखते ही देखते जिन ने वो सारा आमों का बाग गायब कर दिया। जैसे ही आमों का बाग गायब हुआ तो कालू और गोरी परेशान हो गए। उन्होंने देखा कि है ये क्या, अब तो सच में हमारे पास कोई गरीब परिंदा आम मांगने नहीं आएगा। कालू और गोरी पछताने लगे कि ये हमने क्या कर दिया, ये कौन सी ख्वाहिश पूरी करा ली। कालू और गोरी ने जिन को दोबारा आवाज लगाई, लेकिन जिन बाहर नहीं आया। वो चिराग के अंदर से ही कहने लगा कि बस तुम्हारी 2 ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं। इस महीने सिर्फ 2 ख्वाहिशें थी, अभी महीने को 20 दिन बाकी हैं। अब 20 दिन तक मैं बाहर नहीं आ सकता। अब कालू और गोरी परेशान हैं और उन्हें अफसोस हो रहा है कि अब तो एक ही ट्रक गया था, अगर 3 चले जाते तो वो पैसे आ जाते। अब वो पैसे भी नहीं आ सकते क्योंकि तीसरा ट्रक नहीं गया, ना ही दूसरा गया है। अब कालू और गोरी घर में लड़ झगड़ रहे हैं। वो कह रहा है तुम्हारा कसूर है और वो कह रहा है तुम्हारा कसूर है। लेकिन कालू कहता है कि अभी 20 दिन इंतजार करो, जब जिन बाहर आएगा तो हम उसे दोबारा कोई ख्वाहिश पूरी करवा लेंगे। लेकिन देखते हैं कि क्या अगले 20 दिन के बाद कालू कौन सी ख्वाहिश करेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, और हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।